श्री गुरुवे नमः। नमस्कार दोस्तों, गुरु ज्ञान सागर के इस मंच में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, मैं आपका एस्ट्रोलॉजर आशीष। जिस प्रकार आप सभी लोगों का सहयोग और प्यार इस मंच को निरंतर प्राप्त हो रहा है, उसके लिए आप सभी का हार्दिक धन्यवाद। हमने आपके साथ अपना पिछला वीडियो साप्ताहिक राशिफल के विषय पर शेयर किया। आज हम आपके सामने फिर एक नए विषय के साथ आपके साथ जुड़ रहे हैं। अगर आप अपने परिवार में कोई मांगलिक कार्य या विवाह संबंधित कार्य कर रहे हैं तो उसमें किस राशि का विचार होगा। अपने नियमित जीवन में होने वाले उतार चढ़ाव की जानकारी हमें किस राशि से प्राप्त होगी। अगर आप कोई नौकरी परिवर्तन या कोई नया व्यापार करना चाहते हैं तो उसमें किस राशि का विचार होगा। नई नौकरी के माध्यम से अगर आपको विदेश जाने का अवसर मिलता है तो उसमें किस राशि का विचार होगा। यही है हमारा आज का महत्वपूर्ण विषय, जिसमें प्रमुखता से इस बात की जानकारी दी जाएगी कि हमें किस कार्य के लिए किस राशि का ध्यान रखना चाहिए। वह हमारी नाम राशि होगी या हमारी जन्म कुंडली की राशि। सबसे पहले हम नाम राशि और जन्म राशि के बीच के अंतर को समझते हैं। जन्म राशि उस राशि को कहा जाता है जिसमें किसी जातक के जन्म के पश्चात उसका जन्म किस नक्षत्र और चरण में हुआ है, उसके आधार पर जो राशि तय होती है वह हमारी जन्म राशि कही जाती है। परिवार में किसी जातक के जन्म के पश्चात हमारे परिवार में किसी बड़े बुजुर्ग या माता पिता ने कोई स्वेच्छा से नाम ऐसे जातक का रख दिया तो उसके नक्षत्र और चरण के आधार पर जो नाम रखा जाता है उसे नाम राशि की संज्ञा दी गई है। आइए पहले चर्चा करते हैं जन्म राशि का विचार किन स्थितियों में महत्वपूर्ण है। सबसे पहले विवाह की स्थिति। परिवार में किसी सदस्य के विवाह की स्थिति को लेकर अगर प्रयास किया जा रहा है तो ऐसी स्थिति में जन्म राशि का महत्व अधिक माना जाता है। मांगलिक कार्यों की स्थिति। उदाहरण के तौर पर अगर आप किसी नए घर में गृह प्रवेश कर रहे हैं तो उस स्थिति में आपकी जन्म राशि का विचार अधिक किया जाएगा। यात्रा की स्थिति में अगर आप कोई लंबी यात्रा या कोई विदेश यात्रा कर रहे हैं तो ऐसी स्थिति में आपकी जन्म राशि का विचार किया जाएगा, जिसमें चंद्रमा की स्थिति के आधार पर ग्रहों की क्या स्थिति है वह अधिक महत्वपूर्ण मानी जाती है। ग्रहों की युति किसी ब्राह्मण या किसी योग्य व्यक्ति से करवा रहे हैं तो ऐसी स्थिति में आपकी जन्म राशि का विचार अधिक महत्वपूर्ण है। इन सभी स्थितियों में नाम राशि का चिंतन ना करें। मैं एक बार पुनः दोहरा देता हूं, जिन स्थितियों में आपको जन्म राशि का विचार करना है वह स्थितियां हैं विवाह, मांगलिक कार्य, विदेश यात्रा और ग्रहों की युक्ति। आइए अब समझते हैं नाम राशि का महत्व किन परिस्थितियों में सबसे अधिक माना गया है। सबसे पहली परिस्थिति है देश, अर्थात अगर आप एक देश से दूसरे देश में परिवर्तन करते हैं तो ऐसी स्थिति में आपके नाम और देश के नाम की राशि में कितना तालमेल है यह देखना अधिक महत्वपूर्ण है। एक दूसरे उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए दो देशों के बीच में किसी प्रकार का विवाद या युद्ध की स्थिति उत्पन्न होती है। ऐसी स्थिति में दोनों देशों की नाम राशि के आधार पर ही यह तय किया जाएगा कि इन दोनों देशों के बीच में तालमेल की स्थिति कब उत्पन्न हो सकती है या दोनों देशों के बीच में सुलह की स्थिति कब बन सकती है। दूसरी परिस्थिति है ग्राम, अर्थात अगर आप एक ग्राम से दूसरे ग्राम की ओर स्थान परिवर्तन करते हैं तो उस परिस्थिति में आपका पुकारता नाम और उस ग्राम का नाम दोनों में कितना समन्वय है उस आधार पर आपको उसके फल प्राप्त होंगे। तीसरी परिस्थिति है गृह संबंधित कार्य, अर्थात किसी परिवार की मुखिया की कुंडली में ग्रहों की युक्ति अच्छी है परंतु फिर भी परिवार में किसी प्रकार की समस्याएं बनी हुई है तो उस परिवार के मुखिया के नाम के आधार पर अगर गोचर में ग्रहों की स्थिति अनुकूल नहीं है तो ऐसी परिस्थिति में परिवार में कष्ट या उतार चढ़ाव की स्थिति बनी रह सकती है। तो उस परिस्थिति में नाम राशि के आधार पर परिवार के मुखिया को
उपाय करने चाहिए। कार्यक्षेत्र, मान लीजिए अगर आप कोई नौकरी परिवर्तन करके किसी नए शहर में कार्य प्रारंभ करते हैं, तो ऐसी परिस्थिति में उस शहर का नाम आपके पुकारते नाम से कितना अनुकूल है, आपके नाम और शहर के नाम की राशि में, उस आधार पर आपको उसके फल प्राप्त होंगे। अगर दोनों ही अनुकूल है तो वह परिस्थिति आपके लिए अधिक लाभप्रद सिद्ध होगी। अगली परिस्थिति है व्यापार। उदाहरण के तौर पर अगर आप कोई नया व्यापार प्रारंभ कर रहे हैं तो अपनी नाम राशि से 11वीं राशि के आधार पर आप अपने कार्य का नाम तय कर सकते हैं। निश्चिंत ही उससे आपको लाभ प्राप्त होगा। उदाहरण के तौर पर अगर आपकी नाम राशि मेष है तो उसके आधार पर उससे 11वीं राशि कुंभ राशि बनेगी, तो आपको कुंभ राशि के आधार पर स्थान का नाम तय करना चाहिए। और अगर आप किसी के साथ साझेदारी में कार्य करने जा रहे हैं तो उस परिस्थिति में आपकी नाम राशि और आपके साझेदार के नाम राशि की परस्पर तालमेल की स्थिति देखी जाएगी। एक नए उदाहरण के माध्यम से नाम राशि की स्थिति को समझते हैं। मान लीजिए आपने किसी अपने परिचित को पैसा उधार दिया, तो उस परिस्थिति में भी आपकी नाम राशि और जिस व्यक्ति को आपने पैसा उधार दिया है उसकी नाम राशि के बीच में कितना तालमेल है, उसी आधार पर उसके फल प्राप्त होंगे। अगर वह मिलान अनुकूल नहीं है तो ऐसी परिस्थिति में पैसा लौटना या उसमें किसी प्रकार का वाद विवाद की स्थिति भी उत्पन्न हो सकती है। इसलिए अगर आप किसी की भी आर्थिक मदद कर रहे हैं तो ऐसी परिस्थिति में उनकी जन्म राशि का विचार ना कर उनकी नाम राशि का विचार करें, और अगर वह अनुकूल है आपकी नाम राशि से तभी उनको आर्थिक मदद करने का प्रयास करें। दोस्तों, यह थी जानकारी कि आपको अपनी नाम राशि और जन्म राशि का विचार किन परिस्थितियों में अधिक करना है। यह वीडियो आपको कैसा लगा इसकी जानकारी हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर भेजें। और अगर आप इस वीडियो से संबंधित कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं वह भी आप हमें लिखकर भेज सकते हैं। अपनी कुंडली के विषय में कोई व्यक्तिगत जानकारी अर्थात पारिवारिक जीवन, कार्यक्षेत्र, आर्थिक लाभ, विवाह आदि में समस्या, उसकी जानकारी भी आप हमसे व्यक्तिगत संपर्क करके प्राप्त कर सकते हैं। आपसे विनम्र निवेदन है, अगर आप चैनल में नए जुड़े हैं या आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन का बटन शुरू करना ना भूलें, जिसके माध्यम से आने वाले सभी विषयों की जानकारी आपको सबसे पहले प्राप्त होगी। जल्द ही आपके साथ एक नए विषय को लेकर प्रस्तुत होंगे। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।